Hello friends, this is Jasmeet Bhatia from Landmark Immigration and today we have an important guest with us. सू कॉलेज से हमारे साथ उपिंदर चौधरी हैं जो स्पेशल लैंडमार्क के आज एप्लीकेशन डे में आए, स्टडी वीज़ा सेमिनार का हिस्सा बने. सो वेलकम उपिंदर. Thank you, Jasmeet. Thank you for So, inviting me. सू कॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीट्स लेनी ही बड़ी मुश्किल हो गई है बिकॉज दे हैव कैंपस इन ब्रैम्पटन, टोरंटो एंड सू सेंट मैरी. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है. तो उपिंदर क्या कहना चाहोगे बिकॉज सू कॉलेज इन सच हाई डिमांड एंड अगर अब हमको सू कॉलेज अप्लाई करना है तो कौन से इनटेक में अप्लाई करना है? Thank you, Jasmeet, first of all for inviting और thank you for supporting us in all these years. तो जैसा आप लोग जानते हैं सू कॉलेज के 3 कैंपस हैं. और मेन कैंपस इज़ देयर इन सू सेंट मैरी, देन वी हैव अ कैंपस इन टोरंटो डाउनटाउन एंड द थर्ड कैंपस इज़ देयर इन ब्रैम्पटन. और जैसा कि आप इंटेक के बारे में पूछ रहे हैं जसमीत, तो आपको मालूम है कि हम मे इंटेक अभी खोलने वाले हैं क्वाइट रिसेंटली. जनवरी इज़ क्लोज्ड और मई के बाद हम बहुत जल्दी ही सितंबर 23 भी खोल देंगे विद इन 1.5 मंथ्स के अंदर. और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम लगा एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी सब सितंबर 23 या मई 23 के लिए, वो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन फाइल करें. जितना आप लेट करेंगे, डिले करेंगे, तो उतना हम आपका डिले होगा ऑफर लेटर में. और आपको जानता है कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी कनाडा के लिए, तो आपको जल्दी जल्दी ऑफर लेटर अप्लाई करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो क्लियर है, इफ़ यू वांट कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम यू नो दैट इट इज़ बिटवीन समवेयर बिटवीन 60 डेज टू 90 डेज. सो 2 महीने से 3 महीने का टाइम लग रहा है आफ्टर यू लॉज योर फाइल इन एम्बेसी. और उससे पहले का जो प्रोसेस है, ऑफर लेटर टेक्स 3 to 4 वीक्स. अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे रश है लाइक सू कॉलेज, सो 3 to 4 वीक्स आई कैन से टेक द ऑफर लेटर. कितना समय ही लगेगा? 3 to 4 वीक्स तो नहीं, पर हम मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स के अंदर अंदर ऑफर लेटर देने के ट्राई कर रहे हैं. अगर किसी न किसी प्रोग्राम की वजह में अगर ज़्यादा लगता है तो मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स लग सकता है, बट 2 वीक्स के अंदर आपको 14 डेज़ का हम टर्न अराउंड टाइम रख रहे हैं. हम यही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हम ऑफर लेटर दें और जितना जल्दी टर्न अराउंड टाइम कम रहेगा तो बच्चा पेमेंट कर सकता है, उसके पास टाइम रहेगा और वो जल्दी से जल्दी अपनी वीज़ा फाइल लगा सकता है. सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फीस? हाँ, तो एप्लीकेशन फ़ीस जसमीत सेम है जो इतने सालों से चल रही है. $100 एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल द 3 कैंपसेस. सो मे इनटेक तो बोलते हैं कि थोड़ा छोटा इनटेक होता है उधर. सो व्हाट विल बी द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन मे इनटेक? हाँ, मे इनटेक आप जैसे जानते हैं कि सबसे छोटा इनटेक रहता है तीनों इनटेक में से, बट तो भी सू कॉलेज के ऑल द 3 कैंपसेस में सारे प्रोग्राम्स तो नहीं ओपन होंगे, बट मेजर प्रोग्राम्स ओपन होंगे. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो ओपन होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो ओपन होगा, और जो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है 2 ईयर्स वाला प्रोग्राम वो ओपन होगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू ओपन एनी टेक्निकल प्रोग्राम्स लाइक साइबर सिक्योरिटी. कंप्यूटर का प्रोग्राम +2 वालों के लिए ओपन होगा? हाँ, मोस्टली चांसेस हैं +2 के लिए. जो अंडरग्रेड प्रोग्राम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो भी चालू होगा 2 ईयर्स वाला. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्राम वैसे भी मे इनटेक में बहुत कम कॉलेजेस में है. सो अगर ओपन होता है सू में तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो व्हाट डू यू से कि कॉलेज अभी ओपन नहीं हुआ है, बच्चे थोड़ा डरते हैं कि अभी नहीं अप्लाई करना, कॉलेज ओपन ही नहीं हुआ है. सो मैं उनको कहता हूँ वी नीड टू मेक अ स्टैक ऑफ द एप्लीकेशंस बिकॉज जिस दिन कॉलेज ओपन होता है उसके 2 दिन में क्लोज हो जाता है. ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है. बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि सर आप प्रोग्राम कब ओपन करेंगे, और फिर जब प्रोग्राम ओपन होता है उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं. देन दे गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट्स और एवरीथिंग. तब तक क्या होता है, जब तक आप अप्लाई करते हैं तब तक कॉलेज बंद हो जाता है. बिल्कुल, आजकल 2 दिन भी नहीं लग रहा है जसमीत. आपको जैसे मालूम है कि लास्ट इंटेक में आपको जानते हैं कि 1 दिन के अंदर ही कॉलेज क्लोज हो गया था, कुछ आवर्स के अंदर हो गया था, बल्कि 6 to 8 आवर्स के अंदर कॉलेज क्लोज हो गया था. तो मैं स्टूडेंट से यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी एजेंट करें, जिससे भी आप अपना फाइल लगवाना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे के रखें और बता के रखें कि सर मेरा ये पर्टिकुलर चॉइस ऑफ प्रोग्राम है, और एक ऑप्शन और दे के रखें कि सर एग्जाम्पल में प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट में सीट नहीं मिले तो मेरे को सप्लाई में दे के रखें. तो जैसे अगर एक प्रोग्राम क्लोज हो जाता है तो हम आपकी दूसरे में एप्लीकेशन एजेंट डाल सके, तो एटलीस्ट आप वो पर्टिकुलर डिज़ायर इंटेक जिसमें आप जाना चाहते हैं वो मिस नहीं हुआ है आपका. सो आई फील कि अगर आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी बेटर रहेगा. अगर आप सू कॉलेज के ब्रैम्पटन, टोरंटो कैंपस जाना चाहते हैं तो आई विल टेल यू कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें. इवन सू सेंट मैरी इज़ ऑन हाई डिमांड. सो आई विल एडवाइज़ यू कि अगर आप अप्लाई करेंगे अभी
$100 इज़ देयर एप्लीकेशन फ़ीस। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्वाइट अट्रैक्टिव हैं, जो कि GBM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे बहुत ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स हैं जो बहुत हाई डिमांड में रहते हैं। और ब्रैम्पटन और टोरंटो कैंपस तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहता ही रहता है। सो और आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, बिकॉज मई इनटेक भी साथ ही खुलेगा और मेरे को लगता है साथ में आप सितंबर 23 भी ओपन करेंगे। सो इस बार जिन्होंने +2 की है, मेरे को लगता है बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो जनवरी 23 में जा पाएंगे। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? मैं आप जैसा आपको मालूम है कि जनवरी 23 नया तो हम वापस खोलेंगे, हमने एक बार खोला था और वो क्लोज हो चुका है। बट अब ये है कि हम जो मई 23 है उसके अंदर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स जो आएंगे वो मोस्टली PG प्रोग्राम्स आएंगे, UG प्रोग्राम्स कम रहेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा इंटेक है। बट जैसा आपको बताया कि एक मंथ के बाद ही हम सितंबर खोल देंगे, तो आप ये मान के रखें कि सितंबर एंड तक आपको सितंबर 23 खुल जाएगा। आफ्टर 15 सितंबर कभी भी सितंबर 23 खुल सकता है। तो आप अपने लाइन ऑफ एप्लीकेशंस तैयार रखें स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम, बिकॉज सितंबर अगेन इज द बिगेस्ट इंटेक वेयर ऑल द प्रोग्राम्स विल गेट ओपन। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। IELTS रिक्वायरमेंट सेम है PG प्रोग्राम की 6.5, नो बैंड लेस देन 6। और UG प्रोग्राम इट इज 6 ओवरऑल। सो आप SDS मोड के अंदर अप्लाई करें एंड एज अर्ली एज यू अप्लाई यू विल हैव अ वीज़ा। सो सी देख, अगर आप प्लान्ड हैं, ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि पर्टिकुलर प्रोग्राम करना है, पर्टिकुलर कॉलेज लेना है और आप कनाडा जाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको अपना प्रोसेस अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 90 डेज़ एम्बेसी ले रही है और उससे पहले भी 60 डेज़ का प्रोसेस है। आपने ऑफर लेटर लेनी है, आपने कोई लोन है वो अप्रूव कराना है, आपने ट्यूशन फीस भरनी है, आपने GIC अकाउंट खोलना है, आपने मेडिकल कराना है। सो अगर टोटल प्रोसेस देखें तो 6 महीने, 5 से 6 महीने का टोटल प्रोसेस है। और अगर अभी भी आप जनवरी के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी कुछ कॉलेजेस ओपन हैं जिनमें आप जनवरी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास ट्यूशन फीस रेडी होनी चाहिए। और मई की बात भी करें तब भी अभी आप राइट टाइम टू गो हेड विद मई इनटेक एंड वेरी सून सू कॉलेज विल ओपन फॉर मई इनटेक। RNIP में सू सेंट मैरी आता है, मैं विजिट करके आया हूँ, 5 बार मैं विजिट कर चुका हूँ। दिस इज द ओनली सिटी आई विजिटेड 5 times विच इज सू सेंट मैरी, बिकॉज आई रिप्रेजेंट 2 important government institutes there. One is Sault College, another one is Algoma Universities. Both are public institutes, both are government funded institutes, and we work really closely with them. So now if you know that I have visited so many times Sault Ste. Marie and I work really closely with both the institutes. थोड़ा सा डेफर पॉलिसी को लेके आप एक्सप्लेन करते, बिकॉज लोग बहुत सारे डेफर पॉलिसी को लेके हमारे से क्वेश्चन करते हैं सू कॉलेज की। सू की डेफर पॉलिसी बहुत क्लियर है। वी चार्ज $400 आपके फीस के अंदर में से एंड वी विल गिव यू द डेफर ऑफर लेटर। बट उसके लिए मेन कंडीशन होनी चाहिए कि पहली आपकी एटलीस्ट 1 सेमेस्टर फीस ऑन द फाइल एंड योर फाइल शुड बी सबमिटेड टू द हाई कमीशन। ये दोनों चीज़ फुलफिल होती है तो ही आपके डेफरमेंट आगे के नेक्स्ट इनटेक के लिए ली जाती है। बट कभी कभार होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी फाइल नहीं लगा पाते हैं, तो हम आपका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आप किस वजह से अपनी फाइल नहीं लगा पाएँ। एटलीस्ट आपको 1 सेमेस्टर फीस होनी चाहिए अपनी फाइल में, और अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि हम इस रीज़न की वजह से अपनी फाइल नहीं लगा पाए हाई कमीशन के अंदर, देन वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर योर डेफरमेंट। So I think so we have explained the deferment policy also for Sault College, because every college has their own deferment policy. So students, if you are looking forward to applying in Sault College, I think so you should hurry up. If you have the IELTS, you have the 12th score, you can apply in May intake. It will open up very soon. And if you are a graduate, then they have very attractive postgraduate programs. So thank you so much, Upinder, for giving a great piece of information to our students which is invaluable to them. So what in the end you would like to say something to the students? Thank you, Jasmine, first of all inviting for me, and thank you giving the opportunity to meet all these students. And मैं स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे भी, बट आप थोड़ा जल्दी अप्लाई करें। आप एंड तक वेट नहीं करें कि सर मैं बाद में अप्लाई कर लूँ, बिकॉज हाई कमीशन भी टाइम लगाती है, आपका ऑफर लेटर लाने में भी टाइम लगता है, and it is a very long process, and nowadays at least we are 1 year ahead. So हम सितंबर 22 के अंदर सितंबर 23 के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे को मालूम हम 1 साल आगे के अहेड की बात करें, बट इट इज़ कमिंग अप, थिंग्स हैव चेंज्ड अप, तो आपको भी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।
Yeah, so thank you so much and keep watching our YouTube channel Landmark Immigration Visa Success Stories and Jasmeet Singh Bhatia. So we have three YouTube channels. You can subscribe to those YouTube channels if you want a great information, correct information, and if you want to be saved from misguidance. Thank you so much. Thank you, Jasmeet.